नार्को टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण, उसमें क्या क्या होगा रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट का इंतजार है और पॉलीग्राफ टेस्ट में इसने ये बात कबूल की है कि उसने हत्या की, उसने मर्डर किया, उसने निर्मम तरीके से श्रद्धा को काट दिया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का ये नार्को टेस्ट कल होना है, 1 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट होना है और पहले ये टेस्ट उसका 5 दिसंबर को होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने 1 दिसंबर की इजाजत दे दी है। तय हुई आफताब के नार्को टेस्ट की तारीख। एक दिसंबर को होगा आफताब का नार्को टेस्ट। लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं। मशीन की मदद से आफताब से जानने की कोशिश हो रही है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। एक्सपर्ट्स की टीम सवाल पर सवाल दाग रही है और पूरी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। इस बीच मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने आफताब के नार्को की तारीख तय कर दी है। उस तारीख पर दिल्ली की अदालत ने भी मोहर लगा दी है। 1 दिसंबर ही वो तारीख है जब आफताब को दवा का इंजेक्शन देकर उससे सारे सच उगलवाने की कोशिश होगी। नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी होता है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया, लिहाजा अब उसका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के लिए उसे एक दवा दी जाएगी और तब वो बेहोशी की हालत में सच उगलेगा। अभी जो पॉलीग्राफी टेस्ट हमारे जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ये नार्को का ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। सर सपोर्ट कर रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान? तबीयत ठीक है उसकी? तबीयत ठीक है उसकी। और सपोर्ट कर रहा है सर? ये अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है सर? सारे सेशन हुए हैं। कितने क्वेश्चन रह गए और अभी कितने? अभी ये हमारी जो एक्सपर्ट की टीम अभी ये काम कर रही है, अभी इसका बताना मुश्किल। अब ये देखते हैं कि पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है और जांच टीम के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। आफताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां मिली हैं। श्रद्धा का जबड़ा भी मिला है। बाथरूम और किचन के अलावा CFSL को बेडरूम से भी खून के धब्बों के सैंपल मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने जंगल और आफताब के फ्लैट से कुछ हथियार बरामद किए हैं। गुरुग्राम से भी कुछ बॉडी पार्ट रिकवर हुए हैं। फ्लैट से कुछ कपड़े भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस बीच आफताब को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो श्रद्धा हर हाल में आफताब को छोड़ना चाहती थी। 3-4 मई को दोनों अलग होने का फैसला कर चुके थे, लेकिन आफताब को ये नागवार गुजर रहा था। इसी के चलते उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। जब आफताब मुंबई पुलिस की पूछताछ में शामिल होने जा रहा था, तब भी उसके फ्रिज में श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े पड़े थे। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ेगी और नए खुलासे होंगे, उम्मीद है कि आफताब के नार्को टेस्ट के बाद पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिलेंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सूत्रों की माने तो आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल किया है कि उसके कई और लड़कियों के साथ भी संबंध थे। दिल्ली पुलिस को उसकी नई गर्लफ्रेंड भी मिल गई है, जिसे उसने श्रद्धा की अंगूठी दी थी। ये अंगूठी उसने अपने फ्लैट पर उसे उस वक्त दी जब फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े पड़े हुए थे। तब उसने एक ऐप का इस्तेमाल करके लड़की को घर पे बुलाया। तब वो श्रद्धा की उंगली में ये जो अंगूठी थी उसने इस लड़की को दी। डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था। डेटिंग ऐप के जरिए ये लड़कियों से संबंध बनाता था, उनको घर पे बुलाता था। गर्लफ्रेंड को अंगूठी, फ्रिज में डेड बॉडी। आफताब की नई गर्लफ्रेंड को पुलिस ने ढूंढ निकाला। अंगूठी बरामद, नई गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज। श्रद्धा वालकर मर्डर में सबूतों के मोर्चे पर कमजोर दिख रही पुलिस शायद अब कुछ राहत की सांस ले सकती है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की एक अंगूठी बरामद की है। ये अंगूठी आफताब की नई गर्लफ्रेंड से मिली है, जिसे श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप पर दोस्त बनाया था।
पुलिस के मुताबिक मई में जब आफताब के फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे, तब ये लड़की आफताब के फ्लैट पर भी आई थी। श्रद्धा की बॉडी के जब आफताब टुकड़े कर रहा था तो श्रद्धा ने एक अंगूठी पहन रखी थी। आफताब ने श्रद्धा की उंगलियों से वो अंगूठी निकाल ली थी। जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, उसी दौरान आफताब ने एक दूसरी गर्लफ्रेंड को उस फ्लैट में बुलाया था और श्रद्धा की अंगूठी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दी थी। दिल्ली पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की थी और फिर एक क्राइम सीरीज डायरेक्टर के जरिए उसे शव को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का आइडिया आया। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने में कई हथियारों का प्रयोग किया था। उनमें से एक आरी बरामद करने में पुलिस कामयाब रही है। इस बीच श्रद्धा केस का लिंक गुजरात से जुड़ रहा है, जहां चुनावी सरगर्मी चरम पर है। फैजल मोमिन नाम के एक ड्रग पैडलर को सूरत से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फैजल वसई का रहने वाला है और सूरत में छिपा था। दिल्ली आने से पहले आफताब और श्रद्धा वसई ही रहा करते थे। वसई पुलिस सूत्रों के मुताबिक फैजल मोमिन का आफताब से कनेक्शन है। दिल्ली से अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो सिर्फ एक नहीं, कई कई लड़कियों के साथ इसके संबंध की बात सामने आई है। श्रद्धा की उंगली पर जो अंगूठी थी, वो अंगूठी भी इसने उस गर्लफ्रेंड को दे दी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, कई लड़कियों के साथ इसके संबंध थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें। और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी इस बात को इसने कबूला है। वहां पर इसने स्वीकार किया है कि इसके बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध थे। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ लगातार बने। हिमांशु, लगभग कितनी लड़कियों के साथ संबंध थे, कितनों तक पुलिस अब तक पहुंच पाई है और क्या क्या पुलिस को उन गर्लफ्रेंड से अब तक पता चल पाया है इसके बारे में? देखिए, जो तमाम इसका जो फोन बरामद हुआ तो पुलिस ने इसके फोन से कई सारे डिटेल निकाले और उस डिटेल में वो डेटिंग एप्स के बारे में पुलिस को पता लगा। और जब पुलिस ने डेटिंग एप्स को खंगाला तो पुलिस को ये पता लगा कि सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि कई दूसरी लड़कियों से भी इसके रिलेशन रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने अलग अलग डेटिंग ऐप के प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी लिखी है, उनसे जानकारी मंगा रहे हैं कि कितनी लड़कियों से, और जो पूरी चैट थी उस चैट को मंगाने की कोशिश पुलिस कर रही है ताकि रिट्रीव करके वो चैट जब पुलिस को मिलेंगे तो किस तरीके की बातचीत होती थी ये भी पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। अब तक की जानकारी में करीब 15 से ज्यादा लड़कियों की लिस्ट पुलिस को मिल चुकी है, जिनके बारे में पुलिस अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी पुलिस को इंतजार है उन तमाम डेटिंग ऐप के रिस्पांस का, जहां पे उसके मोबाइल से पुलिस को जानकारी मिली है। सूत्रों के जरिए पुलिस उन सभी से जब जानकारी मंगा लेगी तो उसके बाद जब पुलिस को यह लगेगा कि हाँ, इस लड़की का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि चैट जब रिट्रीव होगा तो किस तरीके की बातचीत होती थी, ये सब समझने के बाद पुलिस ने उसमें से जो भी जरूरी लगेगा उनकी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी। और ये कई सारी चीजें हैं जो देखिए पहले पूछताछ में भी ऐसी चीजें सामने आई थी निकल करके, इसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट में भी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो पुलिस अब इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी ही जो डेटिंग एप्स हैं उनसे पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस दिशा में पुलिस की जांच भी आगे बढ़ेगी। राजीव। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट, उसके रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं वो हमने आपको बताएं और अब इंतजार नाको टेस्ट का है। लेकिन एक बात और सामने आई कि एक नहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ इसके संबंध थे।